सीजन की शुरुआत एक नए तरीके से होती है जहां हम हायन नामी लड़के को छत पर बैठे नजारा एंजॉय करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके टीचर्स को लगने लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है, जिस वजह से सब उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं। हायन को सबका रिएक्शन देखकर मजा आने लगता है और वो जानबूझकर छत के कोने पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ क्लास में हायन को लेकर हलचल होने लगती है। तभी सब स्टूडेंट्स में से साइबोम नामी लड़की टीचर के सामने खड़ी होकर क्लास से बाहर निकल जाती है। वो सीधा छत पर टीचर के रोकने के बावजूद हायन के पास आकर बैठ जाती है, जो उसे देखकर हैरान नजर आता है। दोनों बातें करने लगते हैं, जिसके बाद साइबोम पहले तो हायन को हाथ पकड़कर खड़ा करती है, लेकिन फिर छत से नीचे धक्का दे देती है। नीचे फायर फाइटर्स पहले से हायन को बचाने खड़े होते हैं, जिस वजह से हायन सही सलामत बच जाता है। लेकिन पुलिस साइबोम को अरेस्ट करके ले जाने लगती है। तभी वो भागती हुई हायन के पास आकर उसे उसका साथ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उसे सच में मारने की कोशिश नहीं की थी। हायन बस उसे घूरता रहता है, लेकिन फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद सीधा 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ साइबोम एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और हायन भी अब एक डिटेक्टिव है। हायन को उसके साथी गू के साथ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसके गले में कटने के निशान होते हैं। दोनों मिलकर रूम को छानने लगते हैं। तभी बेड के नीचे से इन लोगों को कत्ल करने वाला मिल जाता है, जिसका मुंह खून से भरा नजर आता है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसने दांत काटकर सामने वाले आदमी को मारा है और इससे सवालात करने लगते हैं। तभी ये इन्हें बताता है कि इसे बस अचानक प्यास लगने लगी, फिर उसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं। हायन उस बंदे को अरेस्ट करवाने के बाद साइबोम को कॉल करता है और इस केस के बारे में बताता है। साइबोम भी इसकी बातें सुनते हुए एक पुलिस वाले से मिलने आती है, जहां वो देखती है कि वो पुलिस वाला किसी दूसरे ऑफिसर का गला काटकर खून पी रहा है। साइबोम बड़ी मुश्किल से उस पुलिस वाले पर काबू करती है और फिर बाकी ऑफिसर्स आकर उसे ले जाते हैं। साइबोम हायन को कॉल करते हुए बाथरूम में आती है, जहां वो उसे सारी बातें बताते हुए देखती है कि उसके हाथ पर लड़ने की वजह से चोट लग गई है। इतने में एक स्पेशल टीम जिसे टाइस्युक नामी बंदा लीड कर रहा था आ जाते हैं और उस इन्फेक्टेड ऑफिसर को अपने साथ ले जाते हैं। टाइस्युक साइबोम को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी इन्फेक्ट होने का खतरा है। वो साइबोम का फोन भी ले लेता है, जिस पर हायन की कॉल आने लगती है। टाइस्युक कॉल उठाकर हायन से बात करने लगता है और हायन फौरन उससे मिलने आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैसे ये सब कुछ एक ड्रग की वजह से हो रहा है। ये सब सुनने के बाद हायन फौरन क्राइम की जगह दोबारा जाकर छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे एक टैबलेट मिलती है। वो उस टैबलेट को अपने एक दोस्त के पास लाता है, जो कंप्यूटर सर्चिंग में एक्सपर्ट था, और उसे उस टैबलेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। साइबोम को भी किसी हॉस्पिटल जैसी जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ जीसू नामी आर्मी ऑफिसर उसका ब्लड टेस्ट करने में लगी होती है। जिसके बाद साइबोम को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सारे रूम्स में कोई न कोई इन्फेक्टेड इंसान बंद है। हायन का दोस्त उसे बताता है कि उस टैबलेट का नाम नेक्स्ट है, जिसे न्यूमोनिया की दवाई कहकर बेचा जा रहा था, लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से उसे बेचना बंद कर दिया गया। हायन फौरन नेक्स्ट लेकर टाइस्युक के पास पहुंचता है और देखता है कि हॉस्पिटल बहुत दूर खाली जगह पर मौजूद है। साइबोम भी टाइस्युक से बात करने जाती है, जहां वो उसे इन्फेक्शन के बारे में बताता है कि कैसे इन्फेक्टेड लोगों को बहुत प्यास लगती है और उनकी प्यास सिर्फ खून से ही खत्म हो सकती है। वो साइबोम को एक पास देकर हर वीक चेकअप करवाने आने के लिए कहकर उसे जाने देता है। हायन भी उसी वक्त वहां पहुंचकर साइबोम को परेशानी में चेक करने लगता है, जिसके बाद वो टाइस्युक को नेक्स्ट देकर साइबोम के साथ वहां से चला जाता है। साइबोम अचानक हायन से सवाल करती है कि अगर वो उससे शादी करेगा। यहाँ हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल में हायन ने जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा तो साइबोम ने मना कर दिया था। साइबोम को असल में एक घर खरीदना था, जो सिर्फ पुलिस वालों को इस शर्त पर दिया जाता है कि वो मैरिड होने चाहिए। वो ये सारी बातें हायन को भी बताती है, जिस पर हायन उससे पेपर मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए
शादी कर लेते हैं। दोनों अपार्टमेंट्स में शिफ्ट भी हो जाते हैं, जहाँ सारे बिल्डिंग वालों को साइबॉम राइस केक भी भेजती है। ऐसे उसकी ज्यादातर लोगों से मुलाकात हो जाती है और वो एक छोटी बच्ची सियोयोन से बहुत अच्छी दोस्ती भी कर लेती है। इसी दौरान हमें एक फ्लैट में रहते कपल हियोंग और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। हियोंग की बीवी नेक्स्ट दवा लेते हुए नजर आती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले दिन हायन से टाइसुक मिलने आता है और उसे नेक्स्ट इलीगली बेचने वालों को पकड़ने के लिए कहता है। हायन उन लोगों को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसे ये भी पता चलता है कि ये लोग पहले ही नेक्स्ट बहुत लोगों को बेच चुके हैं। हायन वापसी फ्लैट्स में आ जाता है, जहाँ उसकी साइबॉम के साथ लिफ्ट में हियोंग से भी मुलाकात होती है। हायन को हियोंग की स्लीव्स पर खून लगा दिखता है और उसे उस पर शक होने लगता है। पूरे शहर में इन्फेक्शन की न्यूज फैल जाती है और सबको घरों से बाहर निकलने से मना किया जाता है। साइबॉम भी फौरन सुपरमार्केट जाकर खाने पीने का सामान खरीदती है और फ्लैट में वापस आती है, जहां उसकी मुलाकात बिल्डिंग के रिप्रेजेंटेटिव योन ओके से होती है। योन उसे बताती है कि कैसे हियोंग की वाइफ मिंजी बीमार है और उसके फ्लैट में से बहुत शोर की आवाज भी आती है। साइबॉम फौरन हियोंग के घर में घुस जाती है, जहां हियोंग उसे चालाकी से अपनी इन्फेक्टेड वाइफ के साथ बाथरूम में बंद कर देता है। साइबॉम शावर ग्लास के पीछे छुपकर मिंजी को देखने लगती है, जो उसे इन्फेक्टेड नजर आती है। इसके बाद साइबॉम किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोल देती है, जहां बाहर हियोंग खड़ा था। मिंजी हियोंग के पास भागने लगती है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। साइबॉम हायन को कॉल करके फौरन आने के लिए कहती है और फिर खुद भी मिंजी के पीछे भागती है। हायन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर आखिर मिंजी को बांध देते हैं। हायन साइबॉम को खतरे में डालने के लिए हियोंग को जोर से पंच भी मारता है। मिंजी को टाइसुक के हवाले कर दिया जाता है। एक सीन में ये भी दिखाते हैं कि टाइसुक की बीवी भी इन्फेक्टेड है और उसे टाइसुक ने हॉस्पिटल में एक सुरक्षित जगह रखा हुआ है। वो अपनी बीवी की वजह से ही नेक्स्ट का क्योर ढूंढ रहा है। टाइसुक साइबॉम से फ्लैट्स में मिलने आता है, जहाँ वो उसे ये बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्लैट्स में भी ये बीमारी फैलने वाली है, जिसकी वजह से वो बाकी आर्मी वालों के साथ मिलकर फ्लैट्स के चारों तरफ स्टील वॉल लगवा देता है और फ्लैट्स को ब्लॉक करवा देता है। इसका मतलब ये कि ना कोई फ्लैट के अंदर जा पाए और ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकेगा। सियोयून की मॉम जो फ्लैट्स के बाहर थी, साइबॉम को कॉल करके उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। फ्लैट्स में भी सब परेशान नजर आते हैं, लेकिन किसी को भी बाहर नहीं आने दिया जाता। साइबॉम और हायन मिलकर सारी बिल्डिंग की छानबीन करते हैं ताकि कोई इन्फेक्टेड इंसान उनके बिल्डिंग में ना रह जाए और यहाँ इनकी मुलाकात कुछ सफाई वालों से होती है। सफाई वालों के साथ एक मास्क पहना हुआ एंड्रयू नामी लड़का दिखता है, जिस पर हायन को शक होने लगता है, लेकिन वो फिलहाल उसे इग्नोर कर देता है। हायन के साथ ही गुक भी इनके साथ फ्लैट्स में बंद हो गया था, इसीलिए अब वो इन्हीं के साथ इनके घर में रुकता है। सियोयून को भी साइबॉम अपने घर में ही रुकने के लिए ले आती है। अगले दिन जीसू इन्हें स्टील वॉल में एक दरवाजे के जरिए खाना ला कर देती है, जिसे हायन और साइबॉम जाकर ले लेते हैं और पूरी बिल्डिंग में बांटते हैं। खाना बांटते वक्त दोनों को पता लगता है कि बाकी बिल्डिंग्स में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है, इसलिए दोनों फौरन अपनी बिल्डिंग के सारे एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि इनकी बिल्डिंग में इन्फेक्शन न फैले। आगे एक राज खुलता है कि नेक्स्ट असल में टाइसुक ने ही किसी के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन नेक्स्ट के फेल होने के बाद और उसकी बीवी के इन्फेक्ट होने पर टाइसुक ने नेक्स्ट बेचना बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ ही ने नेक्स्ट को इलीगली बाजार में पहुंचा दिया। टाइसुक बिल्डिंग का नेट और केबल वगैरह सब कुछ बंद करवा देता है। बिल्डिंग वाले भी साइबॉम और हायन की हरकतों से खुश नहीं होते, लेकिन जब वो खुद इन्फेक्टेड इंसान को बिल्डिंग के बाहर देखते हैं तो डर जाते हैं। योंग पैसों की लालच देकर बिल्डिंग वालों को बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हायन और साइबॉम उसे संभाल लेते हैं। साइबॉम हियोंग को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देती है, लेकिन हियोंग फिर भी बाज नहीं आता। साइबॉम की बिल्डिंग में रहने वाले एक और लड़के सिहून से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसके घर में अंदर जाती हुई दिखाई देती है। हायन को साइबॉम की फिक्र होने लगती है और उसे सियोयून से पता चलता है कि साइबॉम ऊपर वाले फ्लोर पर किसी से मिलने गई है। हायन फौरन सिहून के घर का दरवाजा जोर से बजाता है और दरवाजा खुलते ही अंदर घुसकर साइबॉम को ढूंढने लगता है, जो उसे एक टेबल पर बैठी मजे से स्नैक्स खाते हुए दिखती है। हायन साइबॉम को सही सलामत देखकर सिहून से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद सिहून दोनों को ढेर सारे स्नैक्स देता है, जिसे लेकर दोनों अपने घर में वापस आने
लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि फ्लैट में किसी तरह इन्फेक्टेड लोग घुस आए हैं और दोनों फौरन सब कुछ छोड़कर इन्फेक्टेड लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने में लग जाते हैं। एक इन्फेक्टेड इंसान हायन को काटने के लिए उस पर कूदता है तो साइबॉम उसे पीछे से पकड़ लेती है। तभी टाइसुक भी वहां आकर उस इन्फेक्टेड इंसान को गोली मार देता है। साइबॉम टाइसुक पर गुस्सा करने लगती है तो वो उसे समझाता है कि इन्हें गोली मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। टाइसुक दोनों के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग दोबारा चेक करके सारे दरवाजे फिर लॉक करवा देता है। जिसके बाद टाइसुक छत पर उसे बात करता है। हायन उसे बताता है कि साइबॉम की चोट ठीक नहीं हो रही है लेकिन वो इन्फेक्टेड भी नहीं है। तो टाइसुक उसे बताता है कि साइबॉम फिलहाल अकेली चोट लगने के बाद भी इन्फेक्ट नहीं हुई है, जिस वजह से उन्हें उसका ब्लड टेस्ट लेते रहना होगा। इसके बाद टाइसुक बिल्डिंग के लोगों से मिलकर उन्हें और सावधान रहने के लिए कहता है। साइबॉम सियोयून से उसकी मॉम के लिए लिखा हुआ लेटर लेकर टाइसुक से अकेली छत पर मिलती है, जहां वो उसे वो लेटर सियोयून की मॉम को देने के लिए कहती है। टाइसुक चुपके से साइबॉम को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उसे गाड़ी में बिठाकर बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है। हायन उसे देख लेता है और फौरन गाड़ी के पीछे भागने लगता है। हायन बड़ी जबरदस्त तरीके से साइबॉम को बचा लेता है और उसे उसी वक्त होश आ जाता है। टाइसुक भी इन्हें बताता है कि साइबॉम के ब्लड में एंटीबॉडीज है जो इनकी इलाज में मदद कर सकती हैं, इसीलिए उसने ये सब किया। साइबॉम टाइसुक की बात सुनते हुए जीसू को टेस्ट करने के लिए अपने ब्लड का सैंपल दे देती है, जिसके बाद वो हायन के साथ अपनी बिल्डिंग में वापस चली जाती है। उसी रात टाइसुक सारी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद करवा देता है और सबको बिजली के बगैर रहना पड़ता है। जल्द सबके घर पानी खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से सब आपस में झगड़ना भी शुरू हो जाते हैं। गुड साइबॉम की चोट देख लेता है और उसे लगने लगता है कि साइबॉम भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, जिस वजह से वो बाकी बिल्डिंग वालों के साथ मिलकर साइबॉम और हायन को उनके घर में बंद कर देता है। हियोंग सबको भटकाने लगता है ताकि वो हायन और साइबॉम को बिल्डिंग से बाहर निकाल दे। एंड्रयू फौरन हियोंग के इरादे साइबॉम को आकर बताता है, जो चाकू लेकर सबके पास पहुंचती है। साइबॉम अपना हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती है ताकि पता चल सके कि असल में इन्फेक्टेड कौन है, लेकिन हायन पीछे से आकर उसे चाकू छीनकर अपना हाथ काट लेता है। सारे बिल्डिंग वालों में से एक लड़की इन्फेक्टेड निकलती है, जिसे सब जिम में बंद कर देते हैं। इसके बाद साइबॉम फौरन हायन को घर लाती है और गुस्से से उसके जख्म पर बैंडेज करती है। साइबॉम उसे अपनी जान दोबारा खतरे में डालने के लिए मना करती है और यहाँ दिखता है कि साइबॉम भी हायन की बहुत केयर करती है। गुग भी साइबॉम और हायन से माफी मांगता है, जो उसे फौरन माफ कर देते हैं। टाइसुक को साइबॉम की ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि उसमें सच में इन्फेक्शन का इलाज है, पर उसके इरादे कुछ सही नजर नहीं आते। एक सीन में हमें हायन भी बाथरूम के मिरर में अपने नेक को चेक करते हुए दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि हायन को भी किसी इन्फेक्टेड इंसान से चोट लग चुकी है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अचानक सिहुन के गायब होने से साइबॉम परेशान हो जाती है, लेकिन एंड्रयू उन्हें बताता है कि उसने सुबह सिहुन को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था। इसके बाद सारे बिल्डिंग वाले सिहुन के घर में घुसकर उसका सारा खाना पानी ले जाते हैं। टाइसुक की बीवी की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो साइबॉम की एंटीबॉडीज उसे देकर शांत कर देता है। जीसू टाइसुक से पूछती है कि आगे क्या करना है, जिस पर वो ये बात फैलाने के लिए कहता है कि उन्हें एंटीबॉडीज मिल चुकी हैं और वो जल्द साइबॉम को भी बाहर ले आएंगे। हायन अपने आप को पानी पीने से रोकता है और साइबॉम उसकी हरकतें देखकर सोच में नजर आती है। बिल्डिंग में थोड़े बहुत मसले होने की वजह से साइबॉम और हायन मिलकर बिल्डिंग को देखते हैं, जहां स्टोरेज रूम में साइबॉम को सिहुन की डेड बॉडी मिलती है। तभी इन्हें गन शॉट की आवाज आती है और दोनों भागते हुए अपने रूम की तरफ आते हैं, जहां इन्हें सारे बिल्डिंग वाले इनके रूम के बाहर खड़े हुए दिखते हैं। वो लोग दोनों को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं, जहां सियोबॉम सोफे पर एंड्रयू को सियोयून के साथ बैठा हुआ देखकर उससे उसकी असल पहचान के बारे में पूछती है। यहाँ एंड्रयू अपना मास्क उतार देता है और हायन उसे पहचान लेता है कि एंड्रयू काफी वक्त से भागा हुआ एक मर्डरर है। एंड्रयू के पास गन होती है और वो सियोयून को अपने पास रखकर सबको मीटिंग के लिए जमा होने के लिए कहता है। एंड्रयू गन से एक लड़की को मारने की धमकी देता है और सियोबॉम को हायन के साथ दूसरी बिल्डिंग
इमरजेंसी स्विच खोलने जाने का कहता है, जिससे इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और पानी वापस मिल जाएगा। हायन और साइबॉम को इनकी बात माननी पड़ती है और दोनों साथ दूसरी बिल्डिंग जाकर स्विच ऑन कर देते हैं। शोर की वजह से सारे इन्फेक्टेड इनका पीछा करने लगते हैं। तभी हायन साइबॉम को दूसरी बिल्डिंग की लिफ्ट में धक्का दे देता है और खुद इन्फेक्टेड लोगों को रोकता है। साइबॉम देखती है कि इन्फेक्टेड लोग हायन को कुछ नहीं कह रहे और वो समझ जाती है कि हायन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद वो हायन को लिफ्ट में खींच लेती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। साइबॉम रोते हुए हायन को गले लगाती है, जिसके बाद हायन साइबॉम को बताता है कि वो पहले ही टाइस्यूक से बात कर चुका है, जो जल्द उसे और स्योयून को यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। दूसरी तरफ योंग और एंड्रयू भी बात करते हुए नजर आते हैं कि कैसे साइबॉम और हायन के लौटने पर एंड्रयू उन्हें मार देगा। हायन साइबॉम के साथ छत पर आता है, जबकि एंड्रयू उनका ग्राउंड फ्लोर पर इंतजार कर रहा था। साइबॉम फौरन गुक और स्योयून को अपने साथ लेकर छत के दूसरे दरवाजे से गैराज की तरफ जाने के लिए निकलने लगती है। तभी एंड्रयू, जिसे पहले ही शक हो चुका था, छत पर आ जाता है। हायन छत का दरवाजा लॉक करके साइबॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद एंड्रयू का सामना करता है, जहाँ जल्द इन्फेक्शन पूरी तरह हायन के ऊपर काबू पा लेता है और हायन एंड्रयू की गर्दन को काट लेता है। सीन्स यहीं कट हो जाते हैं और साइबॉम भी गाड़ी में टाइस्यूक की मदद से बाहर आ जाती है, जहाँ वो सबसे पहले टाइस्यूक से वापस अंदर जाकर हायन को बचाने के लिए कहती है, लेकिन टाइस्यूक उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। साइबॉम की आंख टाइस्यूक के हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर टाइस्यूक उसे अपनी बीवी से मिलवाने ले जाता है, जहाँ साइबॉम को उसके लिए बुरा लगने लगता है और वो उसकी बीवी के खातिर हॉस्पिटल में रुककर अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। साइबॉम सारी रात हायन की याद में रोते हुए भी नजर आती है, जहाँ वो अपने फोन पर एक वीडियो भी देखती है जिसमें हायन उससे आई लव यू कह रहा था। टाइस्यूक साइबॉम को कुछ दिनों बाद मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज निकालकर 2 इंजेक्शन के शॉट बने हैं, जो सिर्फ 2 लोगों को दिए जा सकते हैं। एक वो अपनी बीवी के लिए रख लेता है और दूसरा साइबॉम को दे देता है। वो जीसू के जरिए साइबॉम को मिलिट्री वालों के आने से पहले वहाँ से भगवा देता है और आखिर शॉट अपनी बीवी को दे देता है, जो आखिर ठीक हो जाती है। मिलिट्री वाले आकर टाइस्यूक को पकड़ लेते हैं, जो उनसे वादा करता है कि वो उनके लिए और एंटीबॉडीज ले आएगा। दूसरी तरफ साइबॉम अपना शॉट स्योयून की इन्फेक्टेड मॉम को दे देती है और फिर फौरन गाड़ी में बैठकर हायन को बचाने फ्लैट्स में आती है। फ्लैट्स के रहने वाले कुछ अच्छे लोग साइबॉम को बताते हैं कि कैसे एंड्रयू को काटने के बाद हायन दोबारा घर में चला गया था, जहां उसने अपने आप को बंद कर लिया है। साइबॉम को उनके घर के बाहर योंग दरवाजा बजाता हुआ दिखता है, जिसके हायन को मारने के इरादे थे। साइबॉम उसे पीटकर अंदर फ्लैट में जाती है, जहां वो हायन को चादर में लिपटा हुआ देखती है। वो हायन को तसल्ली देती है और साइबॉम की आवाज सुनकर हायन अपने ऊपर काबू पा लेता है, जिसके बाद यहाँ दोनों एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। हायन और साइबॉम बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि छत से एंड्रयू की डेड बॉडी गायब है। तभी पीछे से एंड्रयू हायन के सर पे गन रखता है। साइबॉम अपने हाथ पर गोली मार देती है और खून देखकर एंड्रयू प्यासा हो जाता है। इससे पहले वो साइबॉम पर हमला कर पाता, साइबॉम उसे गोली मार देती है, जिसके बाद वो फौरन हायन के पास आकर बैठ जाती है। टाइस्यूक भी पूरी आर्मी के साथ सोसाइटी वालों को पकड़ने आ जाता है। असल में उसे साइबॉम से पहले ही पता चल चुका था कि बिल्डिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्फेक्ट होने के बाद भी ठीक हैं, यानी उनके ब्लड में भी एंटीबॉडीज हैं। इसी वजह से उसने साइबॉम के भागने में मदद की थी। टाइस्यूक को एंटीबॉडी वाले लोग मिल जाते हैं और वो एंड्रयू का साथ देने वालों को भी गिरफ्तार करवा देता है। आखिर हम 1 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ साइबॉम स्योयून के साथ उसी सोसाइटी में खेलती हुई नजर आती है, जहाँ अब सब ठीक हो चुका है। हायन पीछे से आकर उसे हग करता है और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, यानी अब हायन भी ठीक हो चुका था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्क में वॉक करने लगते हैं और ऐसे इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।